स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर महासंग्राम जैसी स्थिति पनप गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच फिलहाल यही सवाल खड़ा है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सीएम से जुड़े यक्ष प्रसंग पर सिर फुटअव्वल की आशंका है। ऐसे में अटकलें है कि जो दल गठजोड़ में घटक के तौर पर दूसरों को साथ दिख रहे हैं, कहीं वे ही अंदर एक दूसरे के खिलाफ न हो जाए। चुनाव की तारीखों का भले ही ऐलान न हुआ हो, मगर एनडीए में सीएम फेस को लेकर खटपट पोस्टर वॉर के रूप में नजर आने लगी है। बारामती जिले में गणेश पंडालों में हाल ही में डिप्टी सीएम और एनसीपी के मुखिया अजित पवार के भावी सीएम होने से जुड़े पोस्टर लगा दिए गए। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब अजित पवार के भावी सीएम वाले पोस्टर लगाए गए हो। पहले भी उनकी पार्टी के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की ओर से ऐसे ही पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इस बीच नांदेड़ जिले में दूसरे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के भावी सीएम जस्प कर दिए गए हैं। महायुति में छिड़े पोस्टर वॉर पर विपक्षी गठबंधन एमवीए की ओर से टिप्पणी आई। कांग्रेस के सचिव सावंत बोले ने महायुति के नेताओं को आपस में सीएम के लिए नहीं बल्कि नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि चुनाव के बाद एमवीए सरकार आने वाली है। शिवसेना के अंदर दुबे ने तंज कसा और कहा, जब ये सत्ता में नहीं आ रहे हैं तब ऐसा हाल है। सोचिए जब वह पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही होती तो क्या हाल होता। अच्छा है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने दीजिए। बीजेपी के प्रवीण दरेकर ने महायुति में छिड़े पोस्टर वॉर पर कहा, हर पार्टी के कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके नेता सीएम बने। ऐसे में तीनों दलों को लगता है कि उनके नेता को बड़ा पद मिलने पर हम लोगों में कोई मतभेद नहीं है। चुनाव के बाद सीएम तो महायुति का ही बनेगा। हमारे बीच एमवीए जैसा अलग अलग मत नहीं है। सियासी संग्राम से पहले पूर्व सीएम और शिवसेना के मुखिया उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ हर किसी को चौंकाया बल्कि पॉलिटिकल पारा भी चढ़ा दिया। अहमदनगर के कोपरंग गांव में जनसभा के दौरान वह बोले, मैं सीएम का ख्वाब नहीं देख रहा हूँ, पहले भी नहीं देखता था और अब भी नहीं। उनके इस बयान के बाद सवाल उठने लगा कि क्या कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी पर शिवसेना का प्रेशर बेअसर साबित हो गया। इस बीच एनडीए वालों को उद्धव ठाकरे के खिलाफ उड़ाने का मौका मिल गया। भाजपाई बोले कि एमवीए में शरद पवार और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को उनकी असली जगह दिखा दी। उधर एमवीए में शामिल कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे से साइड ली। बचाव करते हुए कांग्रेस के अतुल लोढ़े बोले कि एमवीए में सीएम पद पर कभी झगड़ा न था, न है और न रहेगा। यह चुनाव बाद तय होगा। वही उद्धव ठाकरे ने भले ही बयान दे दिया हो, मगर सीएम पद घोषित करने की मांग अक्सर करने वाली यूबीटी और उसके नेता संजय राउत सोमवार को इस मुद्दे पर बोलने से बचते दिखे। उन्होंने इसे पुराना मुद्दा बता दिया। मौजूदा समय में जैसी स्थिति है उस हिसाब से सिर फुटअव्वल को होनी ही है। सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की लाडली बहन योजना को प्रदेश में अच्छा रिस्पॉन्स मिला, जिसे उन्हें लगता है कि वह सत्ता में कमबैक कर सकती है। यह भी एक वजह है कि वह सत्ताधारी गठबंधन में सीएम के लिए दावेदारी तेज हो चली है। सीएम फेस को अजीब सी कोलाहल है, जिसे लेकर निचले स्तर पर भी काम करने वाले कार्यकर्ताओं में बेचैनी है। तीनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनके नेता मुख्यमंत्री होने चाहिए। एमवीए को लेकर अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि उद्धव ठाकरे ने सीएम पद पर कदम इसीलिए पीछे खींचे क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस से नाना पटोले और बाला साहेब थोरात ने कांग्रेस आलाकमान तक दावेदारी को मजबूती से जाहिर किया है। दूसरी तरफ शरद पवार चाहते हैं कि राज्य में एमवीए सरकार की ओर से पहली महिला मुख्यमंत्री बने तो वो उनकी बेटी सुप्रिया सुले हो। ऐसे में लगातार शरद पवार की पार्टी महिला सुरक्षा और शक्ति बिल को लेकर जोर दे रही है। ऐसी अच्छे न्यूज़ जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।